अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉरिया सिंह हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं अपने हेल्थ सेक्शन में जैसे मैं आपको रेमेडीज़ बताता हूँ किस किस्म की बीमारियों की, या कोई प्रॉब्लम हो घर में, अगर इमरजेंसी आपको कोई आपकी बॉडी के अंदर कोई मसला आ जाता है, तो मैं आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक आजमूदा जो मैंने खुद आजमाई होती चीज़ें, वो रेमेडीज़ और टिप्स वगैरह लेकर आता हूँ जो किचन के अंदर ही अवेलेबल होती हैं। तो इसे करना भी बहुत आसान होता है। तो दोस्तों अक्सर ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा जब नहा रहे होते हैं गर्मियों में स्पेशली, या स्विमिंग पूल में जाके अक्सर नहाते हैं, या वैसे भी जब कान में पानी चला जाता है हमारे, या वैसे ही कोई इन्फेक्शन हो जाती है, कान में शदीद दर्द होता है, ज़ख़म निकल आता है अंदर, कोई पीप पड़ जाती है, कान में शदीद दर्द होती है। और दोस्तों आपको पता है कान का राब्ता सारा दिमाग के साथ होता है। जो कान की नाली निकलती है वो आपके दिमाग तक जाती है और आपके हलक तक जाती है, तो बहुत ही ईंठन होती है, बहुत ही दर्द होती है शदीद। उसके लिए एक आसान तरीन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा लेकर आया हूँ। ईज़िली आप कर सकते हैं घर के अंदर। तो दोस्तों घर के अंदर आपके सरसों का तेल ईज़िली अवेलेबल होता है। कुछ पंजाबी फैमिलीज़ के अंदर इसे कोड़ा तेल भी कहा जाता है, लेकिन सरसों का तेल को कोड़ा बोला जाता है। कई लोग इसे तारे मीरे का तेल कह देते हैं, लेकिन आपने सरसों का तेल लेना है जो मस्टर्ड ऑयल होता है। तो दोस्तों आपने इसे नीम गर्म कर लेना है। नीम गर्म इतना गर्म कि आपकी बॉडी जो इसे बर्दाश्त कर सके। तो उसे आपने फिर ड्रॉपर में डाल देना है, किसी भी ड्रॉपर में या चम्मच में डालने। तो आपने 6-7 ड्रॉप्स आपने कान के अंदर, जिसके अंदर रेशा हुआ है या दर्द हो रहा है या कोई ज़ख़म है, उसके अंदर आपने डाल देना है। तो कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपके कान की जो ज़ख़म है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पीप ख़त्म हो जाएगी और आपका कान बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपने इसे और क्यूब करना है तो आपने 2 से 3 जो है आधे कप जो सरसों के ऑयल के अंदर जला के उसे छान के फिर इसे नीम गर्म आपने टपकाना है। तो आप अगर गर्मी है तो आप इसे एसिड भी डाल सकते हैं, अगर सर्दी है तो आप नीम गर्म कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो इससे आपके कान की जितनी भी प्रॉब्लम से दूर हो जाएगी। सेम है ये नाक के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर नाक में आपके कोई ज़ख़म है या नाक के इंटरनल कोई फिंसी निकली हुई है, दाना निकला हुआ है, तो उसके लिए भी ये बेहतर है। इसमें भी आप नाक के अंदर टपका सकते हैं इसे। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी मेरी रेमेडी जो मैंने आपको बताई है कान दर्द के हवाले से आपको पसंद आई होगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर कोई सवाल है आपका तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलो क्लाउड के नाम से, बच्चों के लिए, किड्स के लिए, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दे कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।